गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल बस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमने डिस्कस किया था कि केवीएल में मेश एनालिसिस मेथड होती है, जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं उसको हम मेश एनालिसिस मेथड बोलते हैं। और उसमें 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। पहला तो हो गया वोल्टेज सोर्स होता है और रेजिस्टेंस होता है। तो चलो ये डायग्राम में देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता है, एक तो वोल्टेज सोर्स होता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। और दूसरा होता है ये देखिए, दूसरा होता है कि वोल्टेज सोर्स होता है, रेजिस्टेंस होता है और करंट होता है इन आउटर मेश। तो इसको हम समझते हैं अभी डायग्राम्स के हेल्प से। तो ये हो गई, ये हो गया एक मेश, ये दूसरी मेश हो गया। तो ये यहाँ पे अगर होता है तो हम इसको बोलते हैं इनर मेश। इनर मेश में करंट सोर्स होता है, लेकिन ये आउटर मेश में, ये आउटर साइड की जो मेश है इससे कनेक्टेड नहीं है, इसको हम बोलेंगे आउटर मेश में करंट सोर्स है। ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल होता है। और तीसरा न्यूमेरिकल होता है कि जैसे हमने देख लिया कि ये आउटर मेश होता है तो ये इनर मेश होता है। तो ये इनर साइड के मेश में एक करंट सोर्स होता है। तो ये 3 टाइप के बेसिकली न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हम चलो सबके एक एक एग्जांपल दे देते हैं और इसको समझते हैं कि क्या क्या होता है करके। तो पहला एग्जांपल देंगे, ये टाइप 1 टाइप का। तो पहला हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट द करंट इन ब्रांच ए बी ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन सर्किट यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड। तो ये हमने क्वेश्चन ले लिया। तो इसमें बोला गया है कि जो ए बी ब्रांच है उसमें 2 ओम रेजिस्टेंस है, उसका करंट निकालना है हमें। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। तो पहले हम प्रॉपर वे में पूरा उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले कितने मेश है। तो यहाँ पे एक मेश हो गई, ये दूसरी मेश हो गई, ये तीसरी मेश हो गई। तो हम ये मेश की डायरेक्शन पहले दे देते हैं। तो हमने इसको ये डायरेक्शन में हमने करंट की डायरेक्शन कंसीडर कर ली है। अब उल्टी भी कर सकते हैं, आंसर विल बी द सेम। बट अभी मैंने ये डायरेक्शन में लिया है तो मैं यही डायरेक्शन में लूँगी। अगर आप वो डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वही डायरेक्शन में ले, उसका भी आंसर सेम ही आएंगे। तो हमने इसको कंसिडर कर लिया है। ये पहले मेश में I1 करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे मेश में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तीसरे मेश में I3 करंट फ्लो हो रहा है। तो चलो हम अभी इसको अच्छे से सॉल्व करते। तो हमने पहले देख लिया कि इसमें मेशेस कितने हैं। फिर उसके बाद हमने KVL अप्लाई करना है मेश 1 पे। तो अकॉर्डिंग टू द KVL हमने देखा था कि समीशन ऑफ EMF प्लस समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमने राइज इन पोटेंशियल और ड्रॉप इन पोटेंशियल भी देख लिया था। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा था कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसको हमने राइज इन पोटेंशियल बोला था। तो इसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। तो ये हो गया 10। ये फिर इसको हम इक्वेशन पूरी सॉल्व करेंगे। तो I1 माइनस I14 माइनस I4 सॉरी माइनस I1 माइनस I2, क्योंकि हमने मेश 1 को कंसिडर कर रहे हैं तो I1 करंट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ज़्यादा होगा I2 से। तो -4 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो ये हम इसको इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो -8 I1 -4 I2 माइनस 0 I3, ये हो गया 0 I3, क्योंकि इसमें अभी कुछ है नहीं, इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन। फिर हम KVL अप्लाई करेंगे मेश 2 पे। तो इसमें जब हम KVL अप्लाई करेंगे मेश 2 पे तो I2 बड़ा होगा I1 से। तो चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन आ गई -2I2 -2I2 माइनस I3 -4 I2 माइनस I1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 I1 माइनस 8 I2 माइनस 2 I3
इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो हम अप्लाई करेंगे KVL मेश 3 पे, तो इसकी इक्वेशन आ जाएंगी -20 -2I3 -I2 -4I3 इक्वल्स टू 0। तो ये 0I1 + 2I3 -6I3 इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन 3 आ गए। हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएंगी 1.093 एम्पियर, I2 की वैल्यू आ जाएंगी -0.312 एम्पियर और I3 की वैल्यू आ जाएंगी -3.437 एम्पियर। तो हमको निकालना था कि करंट इन ब्रांच AB। तो हम देखेंगे जैसे डायग्राम में, अभी देखते हैं एक बार कि क्या क्या निकलना था। ये देखिए कि करंट इन ब्रांच AB निकालना है हमें। तो हम ये इसमें से क्या क्या फ्लो हो रहा है, I2 भी फ्लो हो रहा है, I3 भी हो रहा है। तो जैसे हमें वैल्यू मिल गई I2 और I3 की, तो हमें दिख रहा है कि I2 इज़ मोर ग्रेटर देन I3, इज़ मच ग्रेटर देन द I3। तो हम I2 बड़ी है और I3 छोटा है, तो AB जो रिजल्टेंट करंट हो गया ये I2 - I3 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट करंट की वैल्यू आ जाएंगी हमें, जो मिले 3.125। तो चलिए अभी टाइप 2 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो टाइप 2 क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द करंट इन AB ब्रांच यूजिंग मेश एनालिसिस। तो ये हमारा पूरा एक सर्किट हो गया। तो इसमें हम अभी टाइप 2 वाला सॉल्व करेंगे। तो इसमें आउटर मोस्ट इसमें करंट सोर्स है। तो हम पहले देख लेते हैं कि मेश कितनी है। जैसे तो यहाँ पे भी 3 मेश है, तो हम पहले मेश पे KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL होता है समीशन ऑफ EMF प्लस समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू 0। तो इसकी इक्वेशन आ जाएंगी -10I1 -10I1 -I2 +30 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएंगी हमारी। तो इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन 2 को देखते हैं। तो इक्वेशन 2 मतलब जैसे अप्लाई KVL करेंगे हम मेश 2 पे, तो उसके बाद हमारे इक्वेशन आ जाएंगे -5I2 -5I2 -I3 -10I2 -I1 इक्वल्स टू 0। तो इसकी इक्वेशन हम सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 10I1 -20I2 +5I3 इक्वल्स टू 0। तो हम देखेंगे कि जैसे तीसरी जो मेश है उसको हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि व्हेन वी सी द मेश 3 दैट इज़ आउटर मेश। तो जो I3 करंट है, जैसे कि ये अभी डायग्राम में हम देखते हैं, जो I3 करंट है, ये I3 करंट है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और ये करंट की ये जो I3 करंट है ये इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। और ये हमने जो अज्यूम किया है I3 मेश करंट वो इस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि जो I3 करंट है वो -12 हो गया है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज है करके हमने -12 लिख दिया। तो हम इक्वेशन 2 में अगर I3 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें दो अननोन वेरिएबल की एक इक्वेशन मिल जाएंगी। और पहली इक्वेशन हमारी 2 अननोन वेरिएबल की है, तो उसमें I1 और I2 मिल जाएंगे। तो I1 हो जाएगा 0 एम्पेयर और I2 हो जाएगा -3 एम्पेयर। और I3 तो हमें पता ही है, डायरेक्ट मिल गया था -12 एम्पियर। तो हमें निकालने को बोला है कि फाइंड द करंट इन AB ब्रांच। तो हम जो AB ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है वो नथिंग बस द I2। तो I2 हो गया -3 एम्पियर। तो चलिए हम अब देखते हैं कि लास्ट जो टाइप 3 जो आउटर इनर लूप में जो करंट था उसको हम समझते थे। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग KVL। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमने देखा है कि इनर लूप में
करंट सोर्स है। तो उसके बाद हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है इसमें, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए करके। तो न्यूमेरिकल, ये देखिए ये हमने न्यूमेरिकल लिया है, इसमें हमें इनर लूप में करंट सोर्स है। तो जब इनर लूप में करंट सोर्स होता है तो एक सुपर मेश लॉ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमने इक्वेशन निकाल लिया। तो ये I2 इसमें से फ्लो हो रहा है और एक I1 भी फ्लो हो रहा है। तो इसका I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ये हमने इक्वेशन इसको लिख ली। तो इसमें तीनों वेरिएबल को लेके हम ये इक्वेशन बनाएंगे। तो -I1 प्लस I2 प्लस 0I3 इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गए अकॉर्डिंग टू द सुपर मेश लॉ। आफ्टर उसके बाद हम जो 5 एम्पियर करंट सोर्स है इसको निगलेक्ट कर देंगे या रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे करेंगे, लेकिन सिर्फ ये निगलेक्ट करेंगे, बाकी सब वही सेम रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपर मेश लॉ हमने इसको निगलेक्ट कर दिया और यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे पहले मेश में। तो उसकी इक्वेशन हो जाएंगी, सिर्फ ये निगलेक्ट हुआ है, बाकी सब सेम रहा है। तो उसके बाद इक्वेशन हो जाएंगी -1I1 -1I1 फिर उसके बाद -2I1 -2I2 -3I2 -I3 -1 + 2 = 0, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी सेकंड इक्वेशन आ जाएंगी हमें -4I1 -5I2 + 3I3 -1 = 2 1 = ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये हमने जब इसको निगलेक्ट किया और इसमें KVL अप्लाई किया तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। ये हमारी पहली सुपरमेशन लॉ की इक्वेशन थी। फिर उसके बाद हमने उसको निगलेक्ट करने के बाद जो इक्वेशन मिली है KVL अप्लाई करने के बाद ये मिल गई। और हम जब थर्ड मेश पे अप्लाई करेंगे KVL तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी -2I3 -1I3 -3I3 -I2 = -2। ये इक्वेशन हम तीनों वेरिएबल के फॉर्म में लिख देंगे। तो 0I1 + 3I2 -6I3 = -2, ये थर्ड इक्वेशन मिल गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें I1 I2 और I3 करंट मिल जाएंगे। और हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है कि अक्रॉस 3 ओम रिजल्टेंट, तो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालने को बोला गया। तो जैसे हम I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएंगी, हमें पता चल जाएगा कि I3 बड़ा है कि I2, फिर उसका हम रिजल्टेंट करंट निकाल लेंगे और जो रिजल्टेंट करंट होगा उससे हम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो हम इससे सभी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सबको तीनों टाइप के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेरीज होंगी तो हमारे इलेक्ट्रिकल बस चैनल पे या वेबसाइट पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको कोई नोट्स ज़रूरत होंगी तो उसके लिए भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिंक पे अवेलेबल हो जाएंगी नोट्स की। थैंक यू।